हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि कौन है वो दो तरह के लोग। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको काफ़ी जानकारियाँ देगी। कौन है वो दो तरह के लोग। ठीक, चलिए आ जाइए। आपकी लाइफ में कौन है वो दो तरह के लोग, कैसे हैं, क्या है, किस तरह से उनका रोल है आपकी लाइफ में। ठीक, कौन है वो दो तरह के लोग। चलिए गाइस, देखिए तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है उस सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं। चैनल में दूसरे भी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं, जाके ज़रूर देखें, है ना। आपके मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी, गाइडेंस भी मिलेगा। अब आ जाता है कौन है वो दो तरह के लोग आपकी लाइफ में, जो कि आपके आपके लिए अच्छा है, बुरा है, किस तरह से ये लोग हैं, किस नज़रिए के साथ है आपके साथ। ठीक, तो गाइज़ यहाँ पर जो आ रही है रीडिंग वो ये है कि आपके साथ दो तरह के लोग बिल्कुल हैं। और अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि चार तरह के लोग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन दो लोग कंफर्म बताया जाना चाहिए जो आपकी लाइफ में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वो दो तरह के लोगों में यहाँ आ रहा है। एक इस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी क्लियर हैं, साफ है, एक क्रिस्टल क्लियर उनकी इमेज है। या फिर ये बोला जाए कि आपके सामने दो टुक सीधा बात करने वालों में से हो सकते हैं। इनकी इमेज कैसी है, इनकी इमेज तीखी कड़वी हो सकती है गाइस, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं लाते, सबके सामने नहीं लाते। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, बातें करना या ज़्यादा क्लियर करना या किसी की लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस तरह के लोग, एक इस तरह के लोगों की आपकी लाइफ में है। ये कौन है, किस तरह के हैं ये गाइस, आपसे जुड़े हुए हैं। और इस तरह से इनकी इमेज है यहाँ कि ये बात करने में काफ़ी क्लियर होंगे। मतलब आपको गोल घुमाकर बातें नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपको किसी तरीके से छल नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आपको मुंह पर साफ मना करने वालों में से हो सकते हैं। जबकि हो सकता है कि कई बार आपको बुरा भी लगता हो, हर्ट होते हो आप इस तरह के लोगों से, बिहेवियर से, है ना। इस तरह के लोगों के बीच में रहकर या इस तरह से जो है। तो ये कौन है, ये कोई मेल पर्सन है यहाँ पर और एक कोई लेडी है। ठीक है, लेडी कम उम्र की हो सकती है, ज़्यादा उम्र में नहीं है, लेकिन मेल पर्सन ज़्यादा की उम्र के हैं। यहाँ 50-60, ठीक है, 50, अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि 40, 50, 60, 70, 80 तक, 90 तक जा सकते हैं ये एज। और लेडी जो है वो कम एज की है, 35 से 45 तक, ज़्यादा नहीं एज बोल सकते, और भी कम ले सकते, 30 से 40 कर सकते हैं आप, 45 तक। ये तीखे हैं काफ़ी, लेकिन काफ़ी लोगों को समझने वाले और किसी का बुरा ना करने वाले या आपका बुरा ना करने वाले, आपके बारे में बुरा ना सोचने वालों में से हैं। चीज़ें ऐसी होगी कि ये जो बंदी है जिसके बारे में बताया कि 30 से 45 आप तक देख सकते हैं एज, ये अच्छी
अच्छी फैमिली से होंगी, समझदार होंगी, पढ़ी लिखी होंगी। और दूसरा ये है कि बातें ज़्यादा नहीं करती होंगी, सुनना ज़्यादा पसंद करते होंगे, लेकिन किसी को अगर सही तौर पर किसी के हेल्प आ सकते, काम कर सकते हैं, किसी के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, तो ज़रूर ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके करने का तरीका अलग होता है। उसके लिए गाना नहीं गाएंगे, आपको दिखावा नहीं करेंगे, बहुत लोगों को बताएंगे नहीं। आपसे जुड़ी हुई बातें जो आप मन और दिल की बातें इनसे अगर बोलोगे तो ये कहीं और जाकर नहीं बोलते, ये अपने तक रखेंगे और उसको अपने में ही समाधान निकालना, सोल्यूशन निकालना कि किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यहाँ इनकी लाइफ भी फ्रूटफुल होगी, इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी। ईश्वर का दिया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा। यहाँ ये शादीशुदा भी दिख रही हैं गाइज। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट भी हो सकती है ये लेडी, ठीक है। आपको काफ़ी समझती है, नज़दीक से है, या अभी कभी इनका बेबी होने वाला या हुआ होगा। ज़्यादा नहीं, 1 साल तक का टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ यहाँ शादी दिख रही है इनकी, लेकिन एज कम है इनकी। मतलब ऐसा नहीं है, ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत मैच्योर कोई ये बंदी है। ये आपको काफ़ी समझती हैं और अच्छी है। कौन तरह के लोग हैं इनके हाथ में? आपकी लाइफ की काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो इन्होंने छुप कर आपके पीछे से काम किया, आपके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया है और दूसरों से बोल कर काम करवाया भी है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये चीज़ें, ये बातें कभी एहसास होंगी, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं हैं, करने पर विश्वास रखते हैं। जैसे मैंने ये बंदा बोला कि ज़्यादा उम्र के हैं, ये सलाह ले सकते हैं। इन्होंने कुछ लोगों से सलाह लेकर आपके लिए कुछ अच्छा सोचा और अच्छा किया भी है। सलाह इसलिए ली होगी गाइस, जब क्योंकि इनका जो सोचने का नज़रिया है वो क्लियर कट होता है, इसलिए उन्होंने 1-2 लोगों से जो आपका हित और भला और अच्छा चाहते उससे उस तरह के लोगों से इन्होंने बात की होगी कि क्या किस तरीके से इनके साथ रहा जाए, या इनकी लाइफ में कोई चीज़ है, कोई बात है, या आप नहीं जैसे कुछ नहीं भी बताए तो भी ये समझते हुए उन चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। कन्फर्म है ये चीज़ें। इनका ऑरा कुछ इस तरह है कि इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की और भी लोगों की हेल्प की है, ठीक है। यहाँ आता है आपकी लाइफ में इस और किस तरह के लोग हैं। इसी तरह से जुड़े हुए लोगों की लाइन में अगर बोला जाए तो आपके ऊपर आशीर्वाद आपके एंसेस्टर्स का, या तो आपकी फैमिली में आपके पूर्वजों को पूजा पाठ, मतलब जैसे होता है ना कि मान सम्मान आदर देना, जो इस दुनिया में नहीं है वो किया जाता है। और आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान देना, वो भी आत्मा से याद करना या फिर अपनी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं उन तक पहुंचाना, ये चीज़ें जो हैं खुशियाँ देती हैं। इसलिए इस तरह के लोगों का आकर जुड़ जाना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग शायद घर में ना हो, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें जो होती हैं, रुकावटें आने के बाद भी सारे काम होते गए। परेशानियाँ, दिक्कतें आई हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप बाहर निकल गए। ये आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स की वजह से भी हुआ, और कुछ आपका ऑरा एनर्जी भी था। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुरु रूप में हो सकते हैं, गुरु जैसे हो सकते हैं, गुरु रूप हो सकते हैं, जिन्होंने आपको काफ़ी रास्ता दिखलाया हो, कुछ बातों को समझाए हो, कहीं ना कहीं आपको गाइड किया गया है। ये इस तरह के लोगों को मैं जो आपको गाइड किया या बताया है, रास्ता दिखाया है, उन रास्तों से आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट हुई है, कुछ ना कुछ मिला है लाइफ में, ज़िंदगी में आपने उस रास्ते पर चले हैं और सुधार हुआ है, और आगे भी इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ये सब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स की वजह से होता है। यूनिवर्स आपके साथ जब आपकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं काम कर रही होती है, तो परेशानी और दुख के समय या ज़्यादा परेशानियों के वक्त भी ऐसे लोगों को ऊपर वाला लाकर खड़ा करता है कि आपका चाहे ना चाहे आपकी सहायता और हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो परेशानियों, दिक्कतों के साथ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों का अरेंजमेंट होना, जहां आप थोड़ी सी, कहते हैं ना, इंसान की एक बार को भी बोलता है कि चलो अब थोड़ा चैन आया, आराम आया। इस तरीके से ज़िंदगी होती है जब आप खुल करके थोड़ा सा जी लेते या खुश हो जाते हैं। इसी तरह के लोगों का रोल आपकी लाइफ में है। कुछ लोग आपकी लाइफ में इस तरीके से हैं गाइस, जिन्होंने कहते हैं कि आपको सामने से
चीज़ों को, आपकी लाइफ को, आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कत के दौर पर या जो भी प्रॉब्लम रही थी उससे निकालने में काफ़ी सहयोग दिया होगा और बहुत नायाब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा। इनका कुछ इस तरीके से सपोर्ट रहा आपकी लाइफ में, जहाँ कहते हैं ना कि ये दुनिया अपने अपनी व्यवस्थाओं का या इनकी लाइफ में जो इनके पास रिसोर्सेज हैं, जो साधन होते हैं, उसको ये किसी के सामने बताते नहीं, फील नहीं करवाते। आपको भी नहीं पता कि इनके पास क्या क्या ऐसे साधन है, क्या क्या इनकी लाइफ में ऐसी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या क्या इस तरीके से ये काम करते हैं। और ये बस आपके लिए कर दिया इन्होंने, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। किसी ने किसी से 2 शब्दों में बोला, वो सामने वाले ने वो काम कर दिया। किसी ने किसी के कहने पर एक फ़ोन घुमाया, बस वो काम हो गया। ऐसी चीज़ें जो रहती हैं, वो बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं अपनी खुशबू जो बिखेरते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब उस वक्त इनके दिमाग में लोगों की खुशी के लिए कुछ चल रहा होता है, तब ये जाग रहे होते हैं। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने आपके सामने कभी जाहिर ना किया हो, लेकिन यस आपने इनके सामने जाहिर किया है, बताया है, तब इन्होंने कदम उठाया और जब आपको भी नहीं पता था। और इस तरीके से इनके कहने करने पर आपकी चीज़ें, बातें आपके मन की, दिल की पूरी हुई। अब आ जाता है उन लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में और किस तरीके के ऐसे लोग हैं। आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि आप उस रास्ते में जा रहे हैं जहां अभी आपको रास्ता चलना है, तय करना है। आप रास्ते को तय कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बताए रास्ते पर, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने पर, जो आपका रास्ता एक कहते हैं ना परीक्षा के टाइम से चल रहा है। ठीक है, आपके साथ कुछ हो सकता है परीक्षाएं हो जो आपको लगे कि अभी और कितना इस तरीके से सहन करना है या चीज़ों को वो है, लेकिन ये परीक्षाएं इस तरीके होगी जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव चेंज देगी। जिन लोगों की लाइफ में हो चुका है तो ये कंप्लीट फेज होता है, जो जब आप कहते हैं ना अपने आप में पावरफुल बनते हैं किसी और के सहारे के बिना। तो ये रास्ता आपका, और आप पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे कुछ अच्छे लोगों की आपकी लाइफ में जुड़ने की वजह से, या आप उनसे जाकर जुड़ रहे हैं इस वजह से। अब आता है मोहब्बत और सहयोग देने वालों में आपके खास फ्रेंड, एक ही दोस्त हो, एक ही कोई रिश्तेदार हो, खास जो है वो है यहाँ पर आपकी ओर झुकते हुए, हमेशा आपके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, कुछ रिलेशन में आपके साथ लव लाइफ हो सकती है, आपकी पार्टनर ऐसा कुछ हो सकते हैं, दोस्ती कुछ ऐसी हो सकती है जो आपको काफ़ी समझते हैं, बिना बोले आपके दुख दर्द को समझने वालों में से, और अपनी दर्द को छुपा कर रखे। हालांकि इनकी लाइफ में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन कहते हैं इंसान जब अपने आप को संभाल लेता है तो एक बंद कहते हैं ना मुट्ठी की तरह रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को वो समझता है, उसने देख लिया। वो किसी और को नहीं दिखाना चाहता, किसी और को नहीं बताना चाहता, किसी और को नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि जब वो सहन कर चुका होता है तो वो इतने इस लायक बन जाता है, इतने स्ट्रांग हो जाता है, ये बंदा या बंदी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ये आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी परेशानी को, आपकी चीज़ों को मौन होकर के समझते हैं और उसको फील करते हैं। इस तरह के लोग आपकी लाइफ में है। अब आ जाता है लव लाइफ में कि आपकी लव लाइफ में इसी तरह का है कि कोई ना कोई आपसे जुड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको काफ़ी केयर सपोर्ट देता है। न केवल कहते हैं एक रिलेशनशिप में आने के बाद इमोशनली भी आपको काफ़ी समझते हैं, कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में दुख हुआ है, दर्द हुआ है, कहाँ आप परेशान होते हैं, कहाँ आप खुश होते हैं, आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, या आपको क्या नहीं मिल रहा है जो पाना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ है। किसी रिश्ते के बारे में कमिटमेंट, एक बॉन्डिंग, एक कहते हैं ना कि केयर के साथ चलना, सपोर्ट के साथ चलना, ऐसे जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। अब आ जाता है उन लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी जुड़े हैं, जो अच्छे ये लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जिन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, झूठ बोला है, छल किया है, आपको मारा है, पीटा है, आपकी चीज़ों को दबाया है,
आपसे जुड़ी हुई बातों को बाहर र्यूमर के तौर पर फैलाए, जहाँ पर यहाँ पर आप काफ़ी टेंशन में, एंग्जाइटी में फंसे हुए, परेशानियों, दिक्कतों में दिख रहे हैं, कुछ ऐसी शंकाओं में घिरे हुए दिख रहे हैं। ऐसा वक्त इन्होंने ला कर खड़ा किया ऐसे लोगों ने कि जहाँ आप चारों ओर से घिर गए थे। जब वो टाइम था या वक्त था, या हो सकता कुछ लोगों के साथ ये हो चुका, ये चल रहा है, तो आप निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, ऐसे बातों के बीच में उलझ गए, ऐसे लोगों के बीच में उलझ गए होंगे जहां आपको हर वक्त टेंशन होती है, शंका होती है, डर होता, भय होता है काफ़ी चीज़ों को लेकर के, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बोल दे, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसको ये पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके से हो जाए। हालांकि हिम्मत और साहस आपके अंदर बहुत है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहती है गाइस, लेकिन चीज़ों को वही चीज़ है कि कुछ ऐसी शंका और डर, भय जो रहता है ना, आपकी उन रिक्रिएट कर देना किसी भी चीज़ को। ग्रोथ आपकी लाइफ में है, लेकिन इस तरह के लोगों का जुड़े रहने की वजह से जो आपका एक जो कहते हैं ना आने वाला टाइम है, ये बहुत अच्छा है, ये विश्वास का है, ये शांति का है, ये धैर्य का है, ये खुशियों का है, ये अपनेपन का है, ये सपोर्ट का है, ये लव का है। आपकी लाइफ में लव भी आएगा, सपोर्ट भी आएगा, धैर्य भी आएगा और खुशियाँ भी आएंगी। मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे लोगों की वजह से। आपने काफ़ी कहते हैं ना कि स्ट्रगल किया है, न केवल आर्थिक तौर पर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पर्सनल लाइफ में भी आपने घर मकान को लेकर के भी काफ़ी चीज़ों को आपने बहुत मेहनत, दिक्कतों का सामना किया होगा, उसके बाद आपकी चीज़ें। हालांकि आपकी एनर्जी जो है इन बुरे लोगों ने काफ़ी कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट करना, चीज़ों को बदल देना, ख़राब कर देना, इस तरीके से दिख रहा है। थर्ड पार्टी ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा ये बोला जाए कि आपके ख़ास लोग जो हो सकते हैं यहाँ पे, आपकी सोसाइटी यानी रिलेटिव और आपके जानकार लोग हैं, उन लोगों के द्वारा आपकी ज़िंदगी को तहस नहस किया जाना, आपको परेशान करना, आपकी उन्नति को, प्रगति को रोका गया है। क्योंकि ये नेम और फेम का बताता है, आप में से जो लोग भी हैं जिनके साथ ये चीज़ें हुई, एकदम से आगे जाकर आपको आगे अभी या तो ये नेम फेम मिल चुका है, बहुत अच्छा हो चुका आपकी लाइफ में, कहते हैं ना करियर वाइज, और आपकी किसी भी चीज़ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कोई परेशानी, दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले मिलनी थी, जो रुकावटों की वजह से आपके पास नहीं आ रही थी। उसका कारण ये था क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपकी हो सकता है कि आप निर्भर रहे हों मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऐसे लोगों पर आपकी डिपेंडेंसी रही हो। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें बताती है आपकी एक नहीं बहुत सारी बातों को बताता है कि यस इस तरीके से किया गया है। अब आता है कि आपके कर्मा, तो कर्मा की वजह से आप इन चीज़ों को क्रॉस करोगे, क्योंकि यहाँ पे कर्मा आपको आगे लाएगा। लेकिन जिन लोगों ने रोक कर रखा था उस रास्ते पर लेट हुए हैं, जो आपको 5-10 साल पहले या 25 साल पहले, वो आपको 10-15 साल बाद चीज़ें मिल रही होंगी, कुछ महीने बाद मिल रही होंगी, कुछ सप्ताह बाद मिल रही होगी, जिसके साथ जैसी ये चीज़ें चल रही होंगी तो क्लियर होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी खुशबू है जो आपकी लाइफ में अभी आना बाकी है, रुकावटों के बाद ही सही। ठीक है, दुनिया के सामने ना सही आप चीज़ों को ला, अपने अंदर की कहते हैं ना कितनी योग्यताएं हैं, कितनी खुशियां हैं आपके जीवन में, कितने अच्छे लोग हैं, कितना भी बुरा करने के बाद भी, एक कमल कीचड़ में रहने के बाद भी आप ये देखिए कि उसकी सुंदरता से लोग मोहित होते हैं। नीचे क्या था उसको कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से आप खिलेंगे। आपके आसपास का वातावरण कैसा भी हो, कितने भी लोग गिरे हुए हों, कितने भी कीचड़ से सने हुए क्यों ना लोग हों, गलत कहते हैं ना एक मडी प्लेस में खड़े होने के बाद भी इंसान क्या करता है, अपने आप को जो सीखा हुआ रहता है, जो मजा हुआ रहता है, वो अपने आप को किसी भी तरीके से संभलते संभालते ले कर के बाहर निकल आता है। उसी तरीके से आप भी हैं कि आप भी एक एक कदम को जमा कर और उस रास्ते से बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि लाइफ में चीज़ें बदलाव के साथ आपकी आएंगी। यहाँ पर बदलाव भी है, यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल पाथ भी है जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। यहाँ पर इस रास्ते में आकर आपको शांति और धैर्य मिलेगा। एक कहते हैं ना कि
पावर के साथ इस तरह के लोगों के गलत करने के बाद भी आप निकलोगे सही। एक लंबा टाइम, लंबा साल, लंबा समय, लंबा वक्त निकल जाए, लेकिन यस, आपके पास ये एनर्जी, इस तरह की पावर होगी। दो तरह के लोग हैं, तो किस तरह के, जिन्होंने आपकी लाइफ को बिगाड़ा, परेशान किया, दिक्कतों में दिया आपके साथ, कहते ना हर तरीके का झूठ बोलना, छल, धोखा, कपट, रिश्तों को बिगाड़ना, आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को खराब करना, आर्थिक स्थिति से परेशान कर देना, बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद बहुत मेहनत और दिक्कतों से आप निकले होंगे। रही बात यह कि आपका रिश्ता यस टूटा हुआ तो लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि अनकहा, अनबूझा सा परेशानियों के दौर पर आपके कुछ रिश्ते भी ख़त्म हुए होंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपकी केयर, सपोर्ट करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। यहाँ पावरफुल एनर्जी ये आपकी भी है, ठीक है, आपकी भी है, साथ में आपका ये ऑरा बताता है जो प्रोटेक्शन के साथ रहता है। यहाँ पर चीज़ें सीखने और करने के बाद, मतलब एक के बाद अप्स एंड डाउन्स जो चलते हैं, उसमें आप कितने प्योर थे, उस रास्ते में आप कितने सही थे, आपका कर्मा कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आप लोगों को किस तरीके से देखते थे, आपकी सोच क्या थी, आपका नज़रिया क्या था, ये सारी चीज़ों के बाद ये पावर, ये एनर्जी, ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।